वेलकम स्टूडेंट, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारे न्यू लेक्चर के अंदर। आज से हम लोग जो है ना जितनी भी समरीज हैं सेकेंड ईयर कराची बोर्ड के अंदर सेकेंड ईयर की इंग्लिश की, तो वो हम सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और सारे चैप्टर्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसको समराइज करके समझा दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूट्यूब की वीडियोज एंड में देख रहे होते हैं, तो उनको जो है ना प्रॉब्लम ना हो और वो जब एग्जाम के पास वो वीडियोस देखें और जो है ना उनको फौरन समरी समझ में आ जाए। तो चले आज हम लोग अपनी पहली वीडियो की तरफ देखते हैं। पहला चैप्टर जो सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है वो ये है, द डिवोटेड फ्रेंड। अच्छा, मैं जो है ना इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके अंदर सारी की सारी आपको समरीज मिल जाएंगी चैप्टर की, और दूसरी एक और प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैंड रिटन नोट्स के लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। उसमें रीड करके भी बता दूंगा और हैंड रिटन नोट्स के भी सवाल मैं आप लोगों को बता दूंगा लिखे हुए ना, ताकि जो है ना वो बहुत आसान हो जाएंगे याद करना आप लोगों के लिए। क्योंकि जो पीसी वगैरह ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं कराची के, वो पीसी वगैरह के नोट से याद कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाते हैं और बहुत अजीब अजीब सा उसमें लिखा हुआ होता है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं इसके अंदर डिवोटेड फ्रेंड। डिवोटेड फ्रेंड का मतलब सबसे पहले जान निसार दोस्त। तो अच्छा, ये कहानी जो है ना दो दोस्तों की है, मिलर और हंस। अब ये जो मिलर है, ये मिलर जैसे कि आप लोगों को पता होगा मिल चलाने वालों को बोलते हैं। ये मिलर एक रिच इंसान है और उसके अलावा हंस जो है वो एक पुअर इंसान है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक ऑस्ट्रिच और स्वान वो अपने बच्चों को कहानी सुना रहा होता है, साथ में हिचॉक भी वो कहानी सुन रहा होता है। तो वो स्वान अपने बच्चों को कहानी सुनाती है कि एक मिलर यानी एक दोस्त था मिलर, ये इन दोनों दोस्तों की कहानी सुनाती है। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, मिलर होता है। अब सर्दियों का सीजन चल रहा होता है, सर्दियों का सीजन जैसे ही ऑफ होता है तो मिलर जो है ना हंस से मिलने जा रहा होता है। अब मिलर हंस से मिलने जा रहा होता है तो वो उसकी वाइफ बोलती है कि जो है ना एक बकेट, बड़ी वाली बकेट ले जाओ ताकि हंस से फूल ले आओ। हंस का काम होता है बाग का काम होता है, बाग के अंदर काम करता है हंस। या हंस का अपना बाग होता है जिसके अंदर फूल वगैरह उगते हैं, तो ये उसको बेचकर अपना जो है ना गुजारा करता है। दूसरा मिलर होता है जिसकी अपनी फ्लोर यानी आटे की मिल होती है और वो काफी अमीर इंसान होता है। मिलर हंस बेचारा जो है ना बहुत थोड़ा सा कमाता है। अब हंस जो है ना मिलर के लिए डिवोटेड होता है, यानी कि हंस जो है ना मिलर को बोलता है यार ये इतना अमीर है फिर भी मुझसे मिलने के लिए आता है। हालांकि मिलर जो है ना हंस से सिर्फ अपने मफाद के लिए मिलता है। तो होता ये कि मिलर जैसे नॉर्मली जैसे होता ये था कि जैसे ही विंटर का सीजन जाता था तो मिलर जो है ना हंस से मिलने जाता था। बाकी सारे सीजन मिलता था, बस विंटर के सीजन में नहीं मिलता था। विंटर के सीजन में इसलिए नहीं मिलता था कि विंटर के सीजन में जैसा कि आप लोगों को पता है कुछ उगता नहीं है, तो कोई भी हंस की यानी कि कोई भी बाग में कोई फूल नहीं उगता था। तो इस वजह से ये होता था कि हंस कहीं मुझसे कुछ आटे का थैला या कुछ इस तरह कुछ उधार ना मांग ले, तो इस वजह से मिलर हंस के पास जाता ही नहीं था। और जैसे ही अपना बाहर का सीजन स्टार्ट होता था, सर्दियां खत्म होती तो फौरन हंस के साथ मिलने चला जाता था। इस बार भी ऐसी हुआ, मिलर जो है ना हंस से मिलने के लिए गया, तो उसके बाद जो है ना और उसको जाने लगा तो उसकी बीवी भी उसके लिए राजी थी। बीवी को भी उसने अपनी तरह ही कर लिया था। वो भी बोलती थी कि हाँ बिल्कुल ये एक अच्छी फ्रेंडशिप की निशानी की जो जाए और वो जो है ना कोई चीज लेकर आए। हालांकि मिलर जो है ना हंस को कुछ भी नहीं देता था। इवन कि जब उसका सर्दियों का टाइम होता था तो वो चाहता तो एक आध फ्लोर का यानी आटे का बैग दे देता ताकि वो अपनी सर्दियां गुजार लेता खाना खा के। और जो है ना उसके अंदर तो उसका मिलर का बेटा उससे बोलता है कि हम जो है ना हंस को यानी कि जो आपके फ्रेंड है हंस, उनको हम अपने घर पे क्यों नहीं रख सकते। तो मिलर बोलता है कि नहीं हमारे पास जो है ना सब कुछ है, खाना पीना सब कुछ है, तो जब हंस हमारे घर पे आके रुकेगा तो वो देखेगा और जो है ना वो हमसे जेलिस हो जाएगा, तो और ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह कर रहा होता है। अब मिलर जो है ना मिलने के लिए जाता है हंस से जब मिलने के लिए वो जाता है तो एक बड़ी वाली टोकरी भी उसकी वाइफ बोलती है कि बड़ी वाली टोकरी भी लेते हुए जाओ और वापसी में ना फूल लेते हुए आना उससे कुछ, कि वो तुम्हारा दोस्त है तो उससे फ्री में फूल लेके आएगा। हंस से मिलर जाता है मिलने के लिए, बोलता है और भाई कैसे हो, सर्दियां तुम्हारी कैसी गुजरी। वो बोलता है कि हंस बोलता है कि मेरा बड़ा बुरा टाइम था, सर्दियों के अंदर तो कुछ भी उगता नहीं है, बड़ा मेरे लिए टफ टाइम गुजरा, लेकिन अब बाहर का मौसम आ गया तो फूल वगैरह उग रहे हैं और मैं इनको बेच के अपना गुजारा कर रहा हूँ। बातें कर रहे होते, बातें करते करते ऐसा होता है कि भाई हंस बोलता है कि मैं ये फूल बेच के एक व्हील बैरो लूंगा। व्हील बैरो कुछ इस तरह की एक चीज होती है
आप लोगों ने अक्सर मजदूरों के पास देखी होगी व्हील बैरो, कुछ इस तरह की होती है और उसके नीचे जो है ना एक व्हील होता है, इस तरह का ना एक व्हील होता है, व्हील बैरो, और इसके अंदर जो है ना वो चीजें ना लेके लोड करके ना लोग चीजें लेके जाते हैं। तो उसने बोला मैं जो है ना व्हील बैरो लूंगा, हंस ने बोला कि मैं अपने जो है ना चीजें बेच के भूल। मिलर बोलता है कि नहीं, मेरे पास एक व्हील बैरो है, वो एक साइड से खराब हो चुकी है, गल चुकी है, तो तुम वो व्हील बैरो मुझसे ले लो क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इस वजह से तुम मुझसे व्हील बैरो ले लो। अब मिलर का काम तो था भारी चीजों का, यानी फ्लोर के आटे के आटा नहीं जा सकता था एक टूटी हुई लॉरी के अंदर, यानी टूटी हुई व्हील बैरो के अंदर। तो वो हंस को बोलता है कि तुम मेरी ले लेना व्हील बैरो, ठीक है। तो हंस बोलता है कोई मसला नहीं, मेरा तो फूलों का काम है। फिर वो बोलता है कि भाई मेरे पास एक लकड़ी का तख्ता पड़ा हुआ, वो जो है ना मैं व्हील बैरो में लगा के और जो है ना उसको अपने यूज में ले लूंगा। फिर मिलर कहने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे जो है ना तुम वो तख्ता दे दो क्योंकि मैं तुम्हें जो है ना व्हील बैरो दे रहा हूँ। बेसिकली मेरा जो है ना बारिशों के अंदर फ्लोर की जो फैक्ट्री है, यानी आटे की जो फैक्ट्री है, उसकी छत टूट गई है, तो मुझे वहां पे वो मेंड करने के लिए वो चाहिए होगा, तो तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें क्योंकि व्हील बैरो दे रहा हूँ। तो ये होता है। अब एक दिन ऐसा होता है कि अभी तक इसने व्हील बैरो दी नहीं है मिलर ने। अब एक दिन ऐसा होता है कि हंस जो है ना अपने गार्डन में काम कर रहा होता है, तो मिलर आता है और हंस से बोलता है कि तुम मेरा जो है ना एक आटे का जो है ना थैला मार्केट ले जाओ और उसको सेल कर दो। हंस बोलता है कि भाई मैं तो अपने उसमें काम कर रहा हूँ। तो मिलर उसको बोलता है कि भाई तुम ये अच्छी दोस्ती निभा रहे हो, मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे रहा हूँ, तो मेरे लिए जो है ना मार्केट में ही लेके जा सकते एक आटे का बोरा। तो बेचारे हंस को ये सुनकर लेके जाना पड़ता है आटे का बोरा। अब जब वो आटे का बोरा लेके जाता है, बेचारा भारी बरगम आटे का बोरा लेके जाता है, जब वापस आने लगता है तो वो इतना थक जाता है और अपने वो गार्डन में काम भी नहीं कर पाता इस वजह से। अब वो आके जैसे ही थोड़ी देर बैठता है, थोड़ा सा रेस्ट लेता है, थोड़ा अपने बेड के ऊपर लेटता है क्योंकि थक चुका होता है, इतनी देर में मिलर आ जाता है। मिलर आके बोलता है कि भाई तुम, उसको डांटने लगता है कि तुम क्या इधर आराम कर रहे हो और जो है ना अपना टाइम खराब कर रहे हो, मेरे साथ चलो। मेरे साथ कहाँ चलो, मेरे जो है ना रूफ जो है ना जो खराब हो गई थी उसको मेंड करने के लिए, उसको सही करने के लिए मेरे साथ चलो। और वो लकड़ी का तख्ता लेके जाता है। अब वो बेचारा पहले ही थका होता है, तो वो बोलता है यार ये मुझे व्हील बैरो दे रहा है। अच्छा, उसने अभी तक दी नहीं है, सिर्फ बोलता ही रहता है कि मैं व्हील बैरो दे रहा हूँ। फिर वो जाता है और उसका जो है ना वो जो रूफ होती है वो मेंड करता है। अब मेंड करके आके वो बेचारा पूरे के पूरे दिन में इतना थक जाता है, फिर वो आके जो है ना लेट जाता है। अब अपने बेड पे लेटा हुआ होता है कि इतनी देर में कि थोड़ी देर में वापस नॉक होती है डोर के ऊपर। अब डोर के ऊपर नॉक होती है तो फिर वो देखता है कि भाई मिलर आए हैं। तो हंस बोलता है कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो मिलर बोलता है कि भाई मेरा बेटा ना लैडर यानी कि सीढ़ी से गिर गया है, लैडर जो होती है ना उसको सीढ़ी से गिर गया, उसको चोट लग गई है। मैंने डॉक्टर को कॉल किया लेकिन डॉक्टर नहीं आ रहा, तो तुम जाके जो है ना, और वो एक स्टॉर्मी नाइट होती है, उसके अंदर ये ऐसा होता है, बहुत ज्यादा तूफानी रात होती है। तो उसके अंदर क्या करता है भाई, तुम जो है ना मेरे डॉक्टर को ना बुला के ले आओ। पहले ऐसे ही होता था कि सेलफोन वगैरह नहीं होते, तो वो डॉक्टर को जो है ना लेके आना पड़ता था। तो हंस ने बोला कि भाई तुम मुझे अपना लालटेन दे दो और मैं जो है ना डॉक्टर को बुला के ले आती, क्योंकि स्टॉर्मी नाइट है, बहुत ज्यादा अंधेरी रात है, इसमें मुझे दिखेगा नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं अपने तुम्हें लालटेन नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी नई लालटेन है और अगर ये खराब हो गई तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो वो उसको जो है ना लालटेन नहीं देता। अब क्या होता है कि वो बेचारा हंस उसको रात में जाना पड़ जाता है अंधेरे में बिल्कुल। वो बोलता है कि मैं तो अपनी व्हील बैरो दे रहा हूँ। अच्छा, ये 3 मरतबा पूछता है और हर मरतबा ये यही बात बोलता है, मैं अपनी तुम्हें व्हील बैरो दे रहा हूँ तो तुम मेरा ये काम कर दो। हालांकि वो देता नहीं है लेकिन फिर भी बोलता रहता है मैं अपनी व्हील बैरो दे रहा हूँ, व्हील बैरो दे रहा हूँ। तो फिर होता ये कि वो बेचारा लेने जा रहा होता है तो एकदम से वो अंधेरे में एक डिच में गिर जाता है। डिच यानी कि एक खड्डे में गिर जाता है, तो अंधेरा होता है, डिच में गिर जाता है। और जो है ना वो जब रात निकल जाती है, अगले दिन सब आके देखते हैं तो वो बेचारा अंदर मरा पड़ा होता है, कोई उसकी मदद को भी नहीं आ पाता। वो आवाजें देता रहता है अंधेरे में और इतने शोर में किसी को सुनाई नहीं देती उसकी आवाज, तो इस तरह मर जाता है। तो इस तरह वो डिवोटेड फ्रेंड हो जाता है मिलर का, कि उसने अपने जान दे दी, जान निसार दोस्त हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा वीडियो पसंद आने की जरूरत में लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैं बाकी चैप्टर्स की भी इसी तरह समरी बता दूंगा और मैं नॉवेल की भी, प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा की भी समरी बताऊंगा। उसके अलावा अगर आप लोग के फर्स्ट ईयर के कुछ दोस्त हैं तो उनको भी मेरा चैनल रिकमेंड कर दें, ताकि मैं उनके लिए भी फर्स्ट ईयर की भी जितनी नॉवेल है, उसके अलावा टेक्स्ट बुक, उसके अलावा आपकी पोएम बुक, सेकेंड ईयर की भी पोएम बुक की जितनी भी समरीज है सब कुछ मैं करवाऊंगा,
तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अच्छा, मैं जो है ना इसके क्वेश्चन आंसर, जैसे कि आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं क्वेश्चन आंसर्स भी इसके करवाऊंगा, और जो है ना वो आप इसकी पूरी सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट बनाऊंगा पहले, जिसके अंदर सारे चैप्टर होंगे, उसके अलावा पोयम भी होंगी सारी की सारी, और फिर उसके अलावा समरी वाले होंगे, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर वाला भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के हिसाब से, तो वो सारे अपने हैंड रिटन लिखे हुए करवा दूंगा, जो याद करने में काफी कन्वीनियंट होंगे। ये स्टोरी सुनने के बाद आप लोग स्टोरी सुने, उसके बाद फौरन उसके ऊपर जो है ना चले जाए, तो आप लोगों को बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर।